नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के चुनाव का आगाज हो चुका है। अब सीटों को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। यूपी में इंडिया गठबंधन में सपा और रालोद दो प्रमुख दल है। ऐसे में सभी की नजरें सीटों के बंटवारे पर टिकी है कि दोनों दलों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अब ऐसे में पश्चिमी यूपी की एक सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और वो सीट है मुजफ्फरनगर सीट। सपा या रालोद किसके हिस्से में जाएगी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट? लगातार ये जो सवाल है सियासी गलियारों में गोते खा रहा है। इसी को लेकर जब जयंत चौधरी से सवाल किया गया तो जयंत चौधरी ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर पहुंचे जयंत से जब ये पूछा गया कि इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारे का फैसला कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर सीट को लेकर या फिर किसी भी सीट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। पहले आप वो बयान सुनिए, फिर इस सीट को लेकर चर्चा करेंगे और इस सीट के इतिहास को भी जानेंगे। बयान सुनिए पहले। राजस्थान में कितनी सीटों पर आरएलडी चुनाव ये तय होगा। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हम वहां सहयोगी दल के रूप में हैं, तो हमारी क्या भूमिका होगी कांग्रेस को पहले अपनी अंदरूनी बैठक करके तय कर लेना चाहिए, तभी हम लोग सार्वजनिक करेंगे। आए हैं, सामने आए हैं, उसमें कोई बात नहीं, कोई शक नहीं। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं तनाव है? देखिए, ये तनाव सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि एनडीए के घटक दल में नहीं है। राजस्थान में भी आप देखेंगे एनडीए के कई पार्टियां लड़ रही हैं, आपस में तालमेल नहीं बना पा रहे। तो सर यूपी में सीटें कब तक फाइनल होनी है? यूपी में अब तो 24 का चुनाव है। खासकर उन लोकसभा अभी क्षेत्रों में जहां खास तौर से मुजफ्फरनगर का आप पूछेंगे, मुजफ्फरनगर का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अगर हम सियासी इतिहास को जाने तो यहाँ का सियासी उठापटक के साथ हमेशा से ही ये महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जैसे जाट नेता भी परास्त हो चुके हैं। चौधरी चरण सिंह 1971 में जब लोकसभा चुनाव हारे तब वो देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। अजीत सिंह 2013 दंगे से पैदा हुई जो सांप्रदायिक गर्माहट को दबाने की बात कहते हुए 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वो भी हार गए थे। चौधरी चरण सिंह ने 1971 में मुजफ्फरनगर सीट से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन संपूर्ण विपक्ष इंदिरा हटाओ का नारा लगा रहा था। 1971 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चौधरी चरण सिंह की हार में 2 स्थानीय गुर्जर नेता यानी कि नारायण सिंह और हुकुम सिंह की भूमिका अहम मानी जाती है। खतौली सीट से उस समय बीकेडी विधायक वीरेंद्र वर्मा थे, उन पर भीतरघात का आरोप लगा था। इसके बाद वीरेंद्र वर्मा बीकेडी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और दंगे के बाद जिले की सियासत बीजेपी के इर्द गिर्द घूमने लगी। बदले सियासी हालात और सांप्रदायिक उन्माद को शांत कराने की बात कहते हुए चौधरी अजीत सिंह ने 2019 में मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पे बीजेपी ने एक बार फिर से डॉक्टर संजीव बालियान पर दाव लगाया था। सपा रालोद ने गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर अजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था और इस पे यहाँ जो अजीत सिंह थे वो बीजेपी के संजीव बालियान से करीब 6500 वोटों से हार गए थे। पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर राजनीति के केंद्र बिंदु में रहता है। 24 में इस सीट को लेकर जयंत और अखिलेश में महासंग्राम हो सकता है। निकाय चुनाव में भी जयंत और अखिलेश में कई सीटों पर तकरार रही, जिसके बाद नतीजे सबके सामने हैं। 2014 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से ही पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण बीजेपी के पक्ष में और रालोद के खिलाफ आया था। जयंत इसी मुजफ्फरनगर से 24 में नई संजीवनी तराश रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो अपने पिता की हार का बदला जो है वो लेने के लिए यहाँ से चुनावी तार ठोक सकते हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना होगा कि अखिलेश और जयंत मिलकर क्या फैसला लेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।